एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, उसका लास्ट पोर्शन और वो है एंजियोस्पर्म। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। बच्चों, जैसे ही एंजियोस्पर्म की बात आती है तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है कि एंजियोस्पर्म आखिर होते क्या है। तो इन प्लांट्स को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। दूसरी खास बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट भी प्रेजेंट होते हैं। आप सभी ने, अभी समर का सीजन चल रहा है, आप सभी ने मैंगो एंजॉय किया होगा। तो उस मैंगो में मिलती है आपको एक गुठली और उस गुठली के चारों तरफ आपको जो मिलता है पल्प और उसके चारों तरफ मिलता है आपको एक छिलका। तो उस पल्प और उस छिलके को मिला करके हम क्या कहते हैं, फ्रूट। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि सीड यहाँ पे कवर्ड होता है किसके थ्रू, फ्रूट के थ्रू। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें कि फ्रूट मिलेगा वो क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म। क्लियर हो गई बात। अब इस एंजियोस्पर्म को हम दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी? एक होती है डाइकोटिलेडन, जिसको हम डाइकोट भी कहते हैं, और दूसरी होती है मोनोकोटिलेडन्स, जिसमें कि एक ही कोटिलेडन होता है। अभी मैं आपको समझाती हूँ डाइकोट और मोनोकोट क्या होता है। आप सभी लोगों ने मूंगफली खाई होगी, ये मैं कैमरे के पास लाके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो मूंगफली होती है, इस मूंगफली या पीनट में आप देखिए ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है, ये क्या कहलाता है, सीड कोट। सीड कोट, ये देखिए, ये क्या कहलाता है, सीड कोट कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। और जब अगर इसको हम रोस्ट करें तो हमें कुछ इस तरह की मूंगफली मिलती है। ये देखिए, इस तरह की पीनट्स मिलती हैं ये। तो यहाँ पे क्या है, अगर इन दोनों को मैं सेपरेट करूं तो ये देखिए, ये एक कोटिलेडन, ये दूसरा कोटिलेडन। यानी इस तरह जब दो कोटिलेडन आपको मिलेंगे तो हम इस तरह के एंजियोस्पर्म को क्या कह देंगे कि वो कैसा है, डाइकोटिलेडन है। लेकिन अगर आप मटर को देखें तो जो मटर के जो दाने होते हैं उसमें क्या है, केवल एक ही कोटिलेडन मिलता है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, मोनोकोटिलेडन की कैटेगरी में आएगा। क्लियर हो गई बात। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि एंजियोस्पर्म को कितनी क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, तो हम क्या जवाब देंगे, दो क्लासेस होंगी, एक डाइकोट और दूसरा मोनोकोट। नेक्स्ट बात आती है कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं बच्चों, उसमें मिलता है आपको 4 वर्ड्स मिलती है जो हम क्लास 6 से पढ़कर आते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। उसमें से जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, उस मेल सेक्स ऑर्गन को फ्लावर में हम क्या नाम देते हैं, स्टेमन। स्टेमन। जो एंड्रोशियम है, उस एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट जो है वो क्या कहलाती है, स्टेमन। वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल बोलो या पिस्टिल बोलो, एक ही बात है, ठीक। अब हम देखते हैं कि स्टेमन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्टेमन में आपको एक तो मिलता है फिलामेंट, और उस फिलामेंट के एपेक्स पर मिलेंगे आपको दो एंथर लोब। ये क्या बनाया मैंने, ये बनाया मैंने फिलामेंट, और ये मैंने बनाया एंथर लोब। ये दो एंथर लोब है, एंथर लोब, या दोनों को मिला के हम एंथर कह देंगे। और इस एंथर में चिंडी मिन्नी से स्ट्रक्चर मिलेंगे कुछ इस तरीके के। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह देते हैं, पॉलन ग्रेन, ठीक। अब ये पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट करते हैं, मैं यहाँ पर एक पॉलन ग्रेन बना रही हूँ, इस तरह से पॉलन ग्रेन बना रही हूँ। ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर बना के बताती हूँ आपको, ये पॉलन ग्रेन बनाया। ये पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह की एक ट्यूब बनेगी, इस तरह की एक ट्यूब बनेगी। कब? जब ये पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करेंगे। ये जर्मिनेट कब करेंगे, जब इनको मॉइस्चर मिलेगा। अब मॉइस्चर कहां से मिलेगा, तो मॉइस्चर इनको प्रोवाइड करेगी कार्पेल का एक खास स्ट्रक्चर जिसको कि हम स्टिग्मा कहते हैं। समझो कैसा होता है कार्पेल या पिस्टिल का स्ट्रक्चर। कार्पेल या पिस्टिल में बेटा एक तो होती है एपेक्स वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। और फिर एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको हम बोलते हैं स्टाइल। और फिर नीचे एक आपको स्वालन पोर्शन मिलेगा, उस स्वालन पोर्शन को हम कहते हैं ओवरी। तो जब भी ये पॉलन ग्रेन किसी भी एजेंसी के थ्रू, एजेंसी मतलब एजेंसी वाटर भी हो सकती है, एजेंसी एयर भी हो सकती है, कुछ भी एजेंसी हो सकती है, इंसेक्ट भी हो सकते हैं। जब ये पॉलन ग्रेन किस पर पहुंचेंगे, इस स्टिग्मा पर पहुंचेंगे। तो इस स्टिग्मा कैसी होती है, वेट होती है, थोड़ा मॉइस्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये मॉइस्चर को पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करेंगे, इनके आउटर स्किन जो है एक्साइन जिसको कहते हैं वो रप्चर करेगी और इंटाइन निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब, यानी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन। इस पॉलन ग्रेन में
आपको मिलेंगे दो और छोटे से स्ट्रक्चर जिनको हम क्या कहते हैं, मेल गैमेट। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं तो क्या बनता है, मेल गैमेट बनते हैं। कहां पर बनते हैं, स्टिग्मा पर बनेगी ये पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन। और ये इस तरीके से, ये मान लीजिए यहां मैंने पॉलन ग्रेन बना दिए, ये पॉलन ट्यूब, फिर ये जर्मिनेट हुआ, ये इस तरीके से पॉलन ट्यूब बढ़ती जाएगी, किसमें, स्टाइल में। और इस जगह पर ये जो स्वालन पोर्शन है ओवरी का, उस जिसको हम ओवरी कह रहे हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ चिन्नी मिन्नी से स्ट्रक्चर इस तरीके के। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ओव्यूल। तो यहां तक बात समझ में आ गई। मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन कहलाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पेल कहलाती है। कार्पेल बोलो या पिस्टिल बोलो एक ही बात है। स्टेमन के स्ट्रक्चर में एक होगा फिलामेंट, एपेक्स पर होंगे एंथर लोब्स और उस एंथर लोब में प्रेजेंट होंगे पॉलन ग्रेन। पिस्टिल या कार्पेल जिसको कह रहे हैं, उसमें क्या होगा, एपेक्स वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या कहलाएगा, स्टिग्मा, कैनाइल लाइन स्ट्रक्चर कहलाएगा स्टाइल, और नीचे स्वालन वाला स्ट्रक्चर जो है वो कहलाएगा ओवरी। और ओवरी में आपको मिलेंगे ओव्यूल। अब जब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हुए तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इससे क्या बनते हैं, मेल गैमेट। अब हम देखेंगे इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा बेटा, आपको एक तो मिलेगा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इस एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखो, इस एम्ब्रियो सैक में एक अपेक्स पर तो मिलेंगे आपको 3 सेल्स, जिनको कि हम क्या नाम देंगे, एंटीपोडल। ये कब दिखेंगे, इस एक ओव्यूल को निकाल के जब हम देखेंगे, इसका जब हम सेक्शन कट करेंगे तब हमें ये चीज दिखेगी। क्या क्या दिखेगा, एपेक्स पर 3 सेल मिलेंगी, इसको हम क्या कहेंगे, एंटीपोडल। सेंटर में 2 सेल मिलेगी, इसको हम क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। और दूसरा जो एंड होगा उस पर मिलेंगे आपको 3 सेल, उसमें से सेंटर वाली सेल कहलाएगी एग, और जो 2 सेल है उनको हम कहेंगे सिनर्जिड्स। और इन दोनों को मिलाकर के, किन दोनों को मिलाकर के, एग और सिनर्जिड, इन दोनों को मिलाकर के जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहेंगे एग एपरेटस। एग एपरेटस। अब आप बोलेंगे ये मैम इतना आप क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रही हूं क्योंकि जब ये मेल गैमेट आए, कहां पर, इस ओवरी में, ठीक है, ये पॉलन ट्यूब ट्रैवल करती हुई आई और इसमें 2 मेल गैमेट आए, और ये मेल गैमेट क्या करेंगे, अब ओव्यूल में एंटर करेंगे। ओव्यूल के भी किस पार्ट में, एम्ब्रियो सैक में। यहां पर इनको क्या मिल जाएगा, एग मिल जाएगा। और एग मिलते ही यहां पे मैं इसको इरेज कर रही हूं बच्चा, ये जैसे ही इसको एग मिला, इस एग का फ्यूजन हो जाएगा किसके साथ, मेल गैमेट के साथ, और बन जाएगा क्या, जाइगोट। अब ये तो कहानी हुई केवल एक मेल गैमेट की, मैंने कितने कहा, 2 मेल गैमेट आए। तो जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज होगा किसके साथ, इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ। दूसरा मेल गैमेट, ये फर्स्ट मेल गैमेट है, ये दूसरा मेल गैमेट है, इसका फ्यूजन किसके साथ होगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम नाम देंगे PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब चूंकि यहाँ पर फ्यूजन की प्रोसेस 2 बार हुई है, एक बार तो मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ एग के साथ, दूसरे मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ, 2 बार फ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम एक खास नाम देते हैं, और वो खास नाम क्या कहलाता है, वो कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब क्या होगा, ये जब पूरी प्रोसेस हो गई डबल फर्टिलाइजेशन की, उसके बाद ये जो ओव्यूल है वो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सीड में, और ओवरी जो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फ्रूट में। तो जो हमने लेक्चर की शुरुआत की थी कि एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि फ्रूट प्रेजेंट होता है, वो बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि यहाँ पे ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो गए, सीड में। और सीड को कौन कवर कर रहा है, ओवरी कवर कर रही है, और ओवरी किसमें कन्वर्ट हो गई है, फ्रूट में। तो ओव्यूल कन्वर्ट हुए सीड में, ओवरी कन्वर्ट हुई फ्रूट में। इस तरह से एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। वापस एक बार ब्रीफ में समझ लो क्या होगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, क्योंकि जैसे ही हम टेरिडोफाइट्स पर आए, टेरिडोफाइट्स में हमने क्या देखा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी थी। जिम्नोस्पर्म में जो डोमिनेंट जनरेशन थी वो स्पोरोफिटिक थी, एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफिटिक है। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन था, फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पेल था। मेल सेक्स ऑर्गन में बने पॉलन ग्रेन, फीमेल सेक्स ऑर्गन में बना एग, दोनों का फ्यूजन हुआ, मेल गैमेट बने पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन से, जिससे जाइगोट बना, और दूसरे से क्या बना, PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एक बात और, जाइगोट यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में, और
PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंडोस्पर्म में। अब आप बोलोगे ये प्रोसेस आखिर हो कहाँ रही है? ये सारी की सारी प्रोसेस हो रही है इस ओवरी के अंदर। इस ओवरी में ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक में ये सारी की सारी प्रोसेस हो रही है। तो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल चार्ट के थ्रू कि किस तरह से एंजियोस्पर्म अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। देखो, एंजियोस्पर्म में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी थी। मेल सेक्स ऑर्गन क्या था वहां पे? एंड्रोशियम, जिसकी सिंगल यूनिट क्या कहला रही थी? स्टेमन। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या था? गाइनोशियम, जिसकी सिंगल यूनिट क्या कहला रही थी? कार्पेल। अब स्टेमन में क्या प्रेजेंट थे? फिलामेंट और एंथर लोब। उस एंथर लोब में पे क्या प्रेजेंट थे? पोलन ग्रेन। कार्पेल किस किस से मिलकर बन रहा था? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा से। उसमें से ओवरी में क्या मिल रहे थे? ओव्यूल। और उस ओव्यूल में हमारे काम की चीज कौन सी थी जिससे कि हम अपनी लाइफ साइकिल को अच्छे से ड्रॉ कर सके और याद कर सके और समझ सके? वो क्या थी? एम्ब्रियो सैक। उस एम्ब्रियो सैक में मिल रहे थे एग और पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ मैंने एंटीपोडल नहीं लिखा है क्योंकि वो डीजेनरेट हो जाती है। तो एम्ब्रियो सैक में काम की जो हमारे काम की चीज है वो क्या है? एग और पोलर न्यूक्लियाई। और पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके क्या बना रहे थे? 2 मेल गैमेट। यहां तक बात समझ में आ गई। अब उन 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट का फ्यूजन तो किसके साथ होगा? एग के साथ। तो एग के साथ फ्यूजन होके क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या बना लेगा? वापस से पूरा का पूरा प्लांट यानी कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन जाएगी। जो दूसरा मेल गैमेट था उस दूसरे मेल गैमेट का फ्यूजन किसके साथ हो रहा है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिससे बन रहा है PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बना रहा है? एंडोस्पर्म। अब इस एंडोस्पर्म का काम क्या होगा? ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करेगा। यानी अगर भगवान ने पेट दिया है, मुंह दिया है, तो खाने का इंतजाम भी खुद ही कर देता है। तो यहाँ देखो, एम्ब्रियो बन गया, तो इस एम्ब्रियो को कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा? ये एंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो इस तरीके से एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप अपने कोई सजेशन देना चाहें तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।